T20 वर्ल्ड कप में जब नेपाल की टीम इटली के अगेंस्ट अपना अगला मैच खेलेगी, तो नेपाल के लिए सबसे ज्यादा रन कौन सा प्लेयर बनाएगा, सबसे ज्यादा विकेट कौन सा प्लेयर लेगा, यानी कि इस मैच में ओवरऑल नेपाल का जो बेस्ट परफॉर्मर है वो कौन सा प्लेयर बन सकता है। अब आपको क्या लगता है, पहले ही कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि आज भी हम वही गेम खेलने वाले हैं जो कि पिछले मैच में खेला था। आज की इस वीडियो में मैं मेरे हिसाब से आपको 5 प्लेयर्स बताऊंगा, 5 प्लेयर्स जो कि इटली के अगेंस्ट नेपाल के बेस्ट परफॉर्मर्स हो सकते हैं। बस आपको भी यही करना है, मुझे 5 प्लेयर्स के नाम बताने हैं जो कि आपके हिसाब से नेपाल के बेस्ट परफॉर्मर हो सकते हैं। बस एक छोटी सी कहानी यह है कि जिन प्लेयर्स को मैं चूज करूंगा उनको आप नहीं कर सकते। मेरे 5 प्लेयर्स, आपके 5 प्लेयर्स, फिर मैच के बाद देखेंगे किसके प्लेयर्स ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, आपकी टीम जीती या फिर मेरी टीम जीती। तो चलिए, सबसे पहले आप कमेंट ही कर दीजिए, और बजर वट्टू स्पोर्ट्स पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर वट्टू स्पोर्ट्स। तो चलिए, अब मैं अपनी टीम बनाना शुरू करता हूं, और जिस प्लेयर को सबसे पहले मैंने अपनी टीम में रखा है वो कुशल भूरतल होंगे। मतलब पिछला मैच अगर आपने देखा होगा तो बस एक ही प्लेयर था, एक कुशल भूरतल थे जो कि इंटेंट के साथ खेले थे और पहली बॉल से इंटेंट दिखाया था। और देखिए, आजकल T20 के जमाने में आपको ऐसे ही तो बैटिंग करनी है ना। मतलब लिटरली अगर आपकी टीम में कुशल भूरतल जैसे 2-3 प्लेयर्स नहीं है तो आप एक बड़ा टोटल नहीं बना सकते, आप एक बड़ा टारगेट पोस्ट नहीं कर सकते। ये आजकल T20 की सच्चाई बन गई है। अगर पिछले मैच की बात करें तो कुशल भूरतल 17 बॉल पे 29 रन बनाते हैं, 4 चौके लगाते हैं, एक छक्का लगाते हैं, 170 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। मतलब लिटरली अगर नेपाल की टीम आखिर तक पहुंची थी, कोई कहेगा लोकेश बाम की वजह से पहुंची, कोई कहेगा दीपेंद्र सिंह आयरी की वजह से, लेकिन जोफ्रा आर्चर को, ल्यूक वुड को जिस तरह से कुशल भूरतल ने टैकल किया नई बॉल से, एक बड़ी वजह थी कि नेपाल की टीम इस मैच में आखिर तक लड़ रही थी। अब देखिए, बैटिंग में तो कुशल भूरतल ने कमाल की बैटिंग की। अब बॉलिंग पे आ जाते हैं, तो पिछले मैच में कुशल भूरतल की जो बॉलिंग थी वो थोड़ी एवरेज सी रही थी। 4 ओवर्स की उन्होंने गेंदबाजी की थी जिसमें 40 रन दे दिए थे 10 की इकोनॉमी रेट से, और विकेट भी उनको नहीं मिला था। लेकिन देखिए, एक मैच से आप कुशल भूरतल की बॉलिंग को बिल्कुल जज मत कीजिए, क्योंकि अगले मैच में इटली के सामने कुशल भूरतल की जो लेग स्पिन है वो बहुत काम में आ सकती है। अगर आपने कुशल भूरतल को बॉलिंग करते हुए देखा है तो बहुत कंट्रोल है उनके पास, विकेट्स भी चटकाते हैं और इकोनॉमिकल भी रहते हैं। तो देखिए, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, इसी वजह से मैंने पहले प्लेयर के तौर पे कुशल भूरतल को रखा है। अच्छा, मेरी इस टीम में जो दूसरे प्लेयर हैं वो एक और ऑलराउंडर होंगे, यानी कि दीपेंद्र सिंह आयरी। अब देखिए, कुशल भूरतल की तरह दीपेंद्र सिंह आयरी एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, थोड़े से अंडररेटेड भी है। मतलब वो कितना भी अच्छा परफॉर्म करें, कितना भी अच्छा खेलें, कोई ध्यान ही नहीं देता उनकी तरफ। अब देखिए, पिछले मैच में जो पूरा डिस्कशन था वो लोकेश बाम की तरफ था कि भाई क्या कमाल की बैटिंग लोकेश बाम ने की, अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, आखिर तक लेकर गए और मैच को खत्म करने वाले थे। लेकिन सब भूल ही गए कि दीपेंद्र सिंह आयरी तब बैटिंग करने आए थे जब 42 रन पे 2 विकेट गिर चुके थे। आ गई थी इंग्लैंड की टीम मैच में, एक आध विकेट और गिरता तो फंस जाती नेपाल की टीम। लेकिन रोहित पौडल के साथ मिलकर दीपेंद्र सिंह आयरी ने लगभग 100 रन की पार्टनरशिप की। उनकी बैटिंग की बात करें तो 29 बॉल पे 44 रन बनाए, 6 चौके लगाए, एक छक्का लगाया, लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से खेले। मतलब अगर नेपाल की टीम आखिर तक बची हुई थी तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दीपेंद्र सिंह आयरी का था। और इससे पहले बॉलिंग भी कम नहीं की थी, कुशल भूरतल ने तो बॉलिंग अच्छी नहीं की थी, दीपेंद्र सिंह आयरी ने तो बॉलिंग भी कमाल की थी। अब जरा बॉलिंग की बात करते हैं। 3 ओवर्स की उन्होंने गेंदबाजी की जिसमें सिर्फ 23 रन दिए, 2 विकेट चटकाए और 7 का बेहतरीन इकॉनमी था। और आपको पता है विकेट किसका लिया? जेकब बेथेल का, जो कि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, सेट हो चुके थे, रन बना चुके थे। थोड़ी सी देर और खेल जाते तो जेकब बेथेल बहुत डेंजरस हो जाते नेपाल की टीम के लिए। लेकिन दीपेंद्र सिंह आयरी ने कमाल की बॉल डाली और जेकब बेथेल को आउट किया। मतलब कुशल भूरतल की तरह दीपेंद्र सिंह आयरी भी ऑलराउंड एबिलिटी लाते हैं, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए मेरी इस टीम के जो दूसरे प्लेयर हैं वो दीपेंद्र सिंह आयरी होंगे। अब देखिए, मेरी इस टीम के जो तीसरे प्लेयर हैं उसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, पर वो लोकेश बाम होंगे। मतलब थोड़ा रिवाइंड करते हैं, नेपाल वर्सेस इंग्लैंड मैच में जाते हैं। आखिरी 4 ओवर में जीतने के लिए लगभग 50 रन बचे थे। जोफ्रा आर्चर आने वाले थे, ल्यूक वुड आने वाले थे, सैम करन आने वाले थे। आधे लोगों को लगा था कि मैच खत्म हो चुका है, यहां से अब नेपाल नहीं जीत सकती। लेकिन उसके बाद लोकेश बाम ने जो एक कमाल की पारी खेली उसे शायद कोई भी नहीं भूला होगा। सबसे पहले सैम करन आते हैं, 2 चौके आते हैं उनके ओवर में। फिर जोफ्रा आर्चर बॉलिंग करने आते हैं, 3 छक्के आते हैं उनके ओवर में। फिर ल्यूक वुड आते हैं, 1 चौका आता है, 1 छक्का आता है। अब देखिए, कई लोगों को कहना था कि अगर लोकेश बाम आखिर तक लेकर गए, 1 ओवर में 10 ही रन बचे थे, खत्म करना चाहिए था मैच। लेकिन सोचने का यह भी तो तरीका है ना कि अगर आखिरी ओवर तक आप गए, उसमें भी लोकेश बाम का कंट्रीब्यूशन था। जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट, ल्यूक वुड के अगेंस्ट, सैम करन के अगेंस्ट इतनी अच्छी बैटिंग की, इतने सारे चौके छक्के लगाए, तभी तो आप आखिरी ओवर तक पहुंचे।
अगर लोकेश बाम नहीं होते, उनकी कमाल की पारी नहीं होती, तो आप आखिर ओवर तक भी नहीं पहुंचते। तो देखिए, जीतना चाहिए था, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन उनका था आप उसको नहीं भूल सकते। 20 बॉल पे उन्होंने 39 रन बनाए, 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए और लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से खेले। मुझे उम्मीद है वो दोबारा अच्छा करेंगे और इसी वजह से मैंने उनको अपनी इस टीम में रख लिया है। तो देखिए, ये 3 प्लेयर्स मेरे हो गए। अब देखिए, मेरी इस टीम में एक और ऐसे प्लेयर आ जाते हैं जिसको लेकर किसी को सरप्राइज नहीं होगा। आई थिंक नेपाल के शायद सबसे बेहतरीन गेंदबाज यानी कि संदीप लमिशाने। अब अगर पिछले मैच में उनका परफॉर्मेंस देख लें, तो 4 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें सिर्फ 25 रन दिए, 1 विकेट चटकाया और 6.2 का इकॉनमी था। मतलब अब आप सोचिए, इंग्लैंड की एक्सप्लोसिव बैटिंग, जिसमें फिल सॉल्ट खेल रहे थे, जॉस बटलर खेल रहे थे, जेकब बेथल खेल रहे थे, हैरी ब्रूक खेल रहे थे, विल जैक्स खेल रहे थे। ठीक है, संदीप लमिशाने को विकेट एक ही मिला, लेकिन 4 ओवर में 6 की इकॉनमी से बॉलिंग करना इस डेंजरस बैटिंग के सामने, इसका ही आपको क्रेडिट दे देना चाहिए। और सोचिए, इतनी कमाल की बॉलिंग अगर इंग्लैंड के सामने की, तो इटली के सामने क्या करेंगे? इटली के पास इतने एक्सप्लोसिव बैटर्स नहीं है। मतलब ठीक है, संदीप लमिशाने को सिर्फ एक ही विकेट मिला, लेकिन जो इकोनॉमी उनका था, यही तो संदीप लमिशाने को डिफाइन करता है कि वो विकेट्स भी चटकाते हैं, वो इकोनॉमिकल भी रहते हैं। और इसी क्वालिटी को देखते हुए मैंने संदीप लमिशाने को अपनी इस टीम में चौथे प्लेयर के तौर पे जगह दी। अच्छा, अब मेरी इस टीम के अगर आखिरी प्लेयर की बात करें, तो वो नंदन यादव होंगे। मतलब अगर आपने नंदन यादव को क्लोजली फॉलो किया है या नेपाल को क्लोजली फॉलो किया है, तो आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ समय से नंदन यादव इस टीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं। और इस बात से अंदाजा लगाइए कि नेपाल के लिए पिछले कुछ समय से करण केसी खेलते थे और सोमपाल कामी खेलते थे, लेकिन अगर सोमपाल कामी को बेंच पे बिठाया जा रहा है और नंदन यादव को खिलाया जा रहा है, तो फिर आपको समझना चाहिए कि नंदन यादव में कितना टैलेंट होगा कि इतना एक्सपीरियंस प्लेयर उनकी वजह से बेंच पे बैठा हुआ है। और उन्होंने निराश नहीं किया किसी को, कमाल का स्पेल डाला पिछले मैच में। 3 ओवर्स की गेंदबाजी की, जिसमें 25 रन दिए, 2 विकेट चटकाए और सिर्फ 8 का इकॉनमी था। और अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने विकेट किस किस का लिया। सबसे पहले उन्होंने जॉस बटलर को आउट किया, फिर हैरी ब्रूक को आउट किया, यानी कि इंग्लैंड के कैप्टन को आउट किया और सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर को आउट किया। यह दिखाता है कि नंदन यादव में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। नई बॉल अच्छी करते हैं, स्विंग कराते हैं नई बॉल से, और डेथ ओवर्स में मौका मिलता है तो वहां पे भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। और इसी वजह से मेरी इस टीम में जो आखिरी प्लेयर हैं वो नंदन यादव होंगे। अब देखिए, मेरी टीम में ये 5 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो कि मेरे हिसाब से इटली के अगेंस्ट नेपाल के बेस्ट परफॉर्मर हो सकते हैं। अब आपको भी यही करना है। 5 प्लेयर्स मुझे ऐसे बताइए जो कि आपके हिसाब से इटली के अगेंस्ट नेपाल के लिए सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। हाँ, वो छोटा सा ट्रिक है, जो प्लेयर्स मेरी टीम में आप उनको चूज नहीं कर सकते। अब आपके कौन से प्लेयर हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।